जिस टाइम मैं खाना बना के रख लेती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार मेरे 70% काम खत्म हो गया सीरियसली। आज खाने में मल्टीपल चीजें बनी थी। मामा के लिए बीफ कढ़ाई, पापा के लिए सैलेड और मेरे और मुस्तफा के लिए राइस एज ऑलवेज। मुझे ऐसा लगता है खाना खाने के बाद ना आपका अपना फाइनली मी टाइम स्टार्ट हो जाता है, लाइक यू डन विद होम चोर्स। और इसके बाद एज ऑलवेज मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है। एंड आई एम श्योर ऑल गर्ल्स कैन रिलेट कि बाहर जाते हुए ना हमें सबसे ज्यादा मुश्किल सिर्फ खुद तैयार होना लग रहा है। यू नो लाइक पहले नहाओ धो, बाल बनाओ, कपड़े चेंज करो, इस्त्री करो, और स्पेशली अगर बच्चे हैं तो उनको भी साथ तैयार करो। और एक दफा जब मैं इसको तैयार करके इसके दादाबू के हवाले कर देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है लिटरली मेरा तो 90% काम खत्म हो गया। ये मैंने एक नया हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू और कंडीशनर ट्राई किया था, तो उसके रिजल्ट्स मैं देख रही थी एंड आई हैव शेयर्ड द रिव्यू ऑन माय इंस्टाग्राम। और जब मैं खुद तैयार होने लगती हूँ ना, तो मुझे तो अलमारी के अंदर कोई कपड़े नजर ही नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। अच्छा, मुझे ना अक्सर मैसेजेस आए होते हैं कि आप ससुराल में रहने की टिप्स दें, हमें समझ में नहीं आता ससुराल वालों को कैसे इंप्रेस करें एंड ऑल दैट। बट ऑनेस्टली आई फील लाइक इसकी कोई स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही है ना, तो कदर करने वाले लोग आपकी कदर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हर अच्छाई का बदला आपको अल्लाह ताला की तरफ से रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जब आप किसी के घर जाते हो तो आप पहली दफा में ऑब्जर्व करते हो या आप नोटिस करते हो। मेरी नजर में एक अच्छी बहू को सबसे पहले खाना बनाना आना चाहिए। कोशिश करें अच्छा खाना बनाएं, न्यू डिशेस ट्राई करें, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है कि खाने से हर किसी का मूड अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि अगर मैं किसी के घर जाऊँ और उनकी बहुएं बाहर ना निकले तो आई फील बैड अबाउट इट। मैंने तो पक्की आंटियों वाली बातें करना शुरू कर दी है। लेकिन नहीं यार, ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, दीज आर लाइक बेसिक जेस्चर्स जो आप किसी को लाइक यू शुड बी हम्बल एंड पोलाइट। इट डजंट मैटर बहुओं के लिए, मतलब कोई भी एक तो बेसिक सी बात है ना, आपके घर कोई आया तो आपको बाहर निकल के सलाम दुआ करनी चाहिए, मेहमानों के साथ बैठे उनको टाइम दें, और बाकी जो साथ साथ बातें मेरे ज़हन में आती जाएंगी ना, फिर साथ साथ सुनाऊंगी। तो खैर यहाँ पे हम लोग तैयार श्यार होकर चल पड़े हैं। अच्छा जी, नाउ मी एंड माई इन-लॉज लव टू सेलिब्रेट स्मॉल ओकेजन्स। हमें बड़ा मजा आता है, हम छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हमने रास्ते से गजरे लिए, फिर नेक्स्ट स्टॉप बस फ्रेश को, हमने वहाँ से केक लेना था एंड देन आई मेट माई क्यूट फैंस। तैयार होकर आई हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने इससे ज्यादा मेकअप किया है। वहाँ पे फिर मैं सबसे मिली और पिक्चर्स वगैरह ली हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने केक लिया, केक के ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह ये सारी चीजें लिखवाई। अच्छा, बाकी सारी बेकरीज के मुकाबले में फ्रेशको के ऊपर ना आपको बड़े अच्छे डेकोरेटेड केक्स मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट। ऑल्दो शंग्रीला वाज माय फेवरेट बट नाउ फ्रेशको इज आल्सो गुड। चलें जी, फिर हम लोग वहाँ से निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। मुस्तफा साहब सो रहे थे मजे से अपनी दादों के पास। गई हूँ, इतने फैन मिले हैं मुझे, इतने ज्यादा, लाइक सीरियसली। और लोग बाकी सारे ना, और लड़कियां पहचानती हैं ना ज्यादा, तो वो सारे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ना, इतने सारे, ये मतलब कौन है ये। और फिर ये वापस आ गए, मैं मामा को शोखियां मारी थी। अच्छा जिस सच ये तो मैंने बताया नहीं कि आज हम लोग जा कहाँ रहे थे। मुफीद के ताया एंड ताई, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, पापा के बड़े भाई एंड भाभी। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, हमारे आधे से ज्यादा बच्चे घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से फिर बहुत सारे लोग तो होते नहीं है, लेकिन जितने हम यहाँ पे है ना, फिर हमें होता है कि चलो यार अब छोटे छोटे फंक्शन जो है ना, इनको तो एंजॉय करें। माशाल्लाह से दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी हुई थी एक दिन के गैप से। अभी आतिश जवान बड़ा शरारती है, नॉटी सारा पता है। पंखा चलाओ बेटे, सिल्वर बटन आ गया। अच्छा माशाल्लाह, नहीं काफ़ी मेरा ख्याल। फिर हम लोग वहाँ बैठे, एंजॉय किया, गपशप लगाई, साथ ही मुस्तफा ने इतना एंजॉय किया, माशाल्लाह खेल रहा था वो अपने दादाबू के साथ। और मेरे ज़हन में ना इस टाइम ये चल रहा था कि अब रात को मामा पापा की एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मैंने क्या कुछ करना है। पूरा टाइम हम इसको मानो दिखाने की कोशिश करते रहे और निकलते हुए इस भाई साहब को नजर आई। तो खैर फिर हम लोग वहाँ से निकले। मैंने पापा को कहा, मैंने कहा मैंने मार्केट जाना है, ज़रा थोड़ा सा काम है, बहाना लगाया। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि गिफ्ट जो होते हैं ना, इनकी ऐसे एज सच आपको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नो डाउट तोहफे मोहब्बत बढ़ाते हैं। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि प्रेजेंट्स दिया करें पेरेंट्स के लिए स्पेशली। और गिफ्ट्स में ना घूम फिर के हम कपड़ों पर आते हैं, कपड़ों की ज़रूरत भी होती है, फिर अच्छा होता है, सीजन के कपड़े बन जाते हैं, गर्मियों के अलहदा, सर्दियों के अलहदा। मेरी एक पक्की रूटीन है, मैं अपने अम्मा अब्बा के लिए भी, अपने सास ससुर के लिए भी सर्दियों गर्मियों के सीजन के अलहदा कपड़े लाजमन बनाती हूँ। मैंने एक दफ़ा एक जगह पढ़ा था कि दुनिया का असूल है, जो चीज़ आप बांटना शुरू कर दोगे भाई आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को इज्जत देंगे, वो आपको इज्जत देंगे। आप प्यार दोगे, आपको प्यार मिलेगा। आप तोहफे दोगे, आपको तोहफे मिलेंगे। अब उस टाइम ना मौसम थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने उनको कहा कि आप मुस्तफा को थोड़े से वॉक पे ले जाए ना, फ्रेश हो जाएगा। और तो वो बाहर से घूम फिर के ही आ रहा था। वापसी पे ना शंग्रीला से मैंने लेमन चीज़ केक लिया, वो भी बहुत मजे का था कसम। केक के ऊपर डिजाइनिंग मैंने खुद मारी हुई थी सारी। और मैं अब ऐसा यार मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं गुब्बारे शुबारे फुलाती, तो बस मेरे पास जो डेकोरेशन का सामान घर में सिंपल पड़ा हुआ था वही उठा के मैंने सारा टेबल के ऊपर सजा दिया। और मुझे ये था कि मुस्तफा सो जाएगा तो वो चीज़ें गिराएगा भी नहीं। एंड द सरप्राइज वाज रेडी। जिनकी एनिवर्सरी है वो सिंपल नाइट सूट में बैठे हुए और मैं ऐसे फुल तैयार होकर फिर रही हूँ।
बस फिर यार हम लोगों ने केक वगैरह काटा। केक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, शंग्रीला का था, चीज़ केक ना, लेमन चीज़ केक, बहुत मजे का था। और वो माशाल्लाह इतने खुश हुए। हमने माई बजी को कॉल पे ले लिया, साथ में इन लोगों को गिफ्ट्स दिए। अच्छा, मेन सूट्स के लिए ना मेरा फेवरेट ब्रांड ज़ेलबरी है। ज़ेलबरी का स्टफ बहुत अच्छा है, इनके प्राइस बहुत रीजनेबल है, कलर्स बड़े डिसेंट से आपको मिल जाते हैं, लड़कों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। मतलब अगर आप अपने अब्बा और ससुर वगैरह को गिफ्ट करना चाह रहे हैं। और मुझे ताना बना और फुलकारी इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। सीजन के लाजमन कपड़े मैं वहाँ से बनवाती हूँ। जब भी मैंने अपनी अम्मा या अपनी सास की शॉपिंग करनी होती है ना कपड़ों की, जब मुझे कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं इन लोगों को क्या चीज़ पसंद आएगी, तो फुलकारी एंड ताना बाना, लाइक दिस इज द प्लेस फॉर मी। अब तो उनका स्टाफ भी पूरा जो है ना हमारी पूरी फैमिली को ही जानता है ऑलमोस्ट, एंड नो डाउट दे आर वेरी ट्रेन माशाल्लाह। और बस फिर रात को हम लोगों ने बैठ के ये गिफ्ट्स वगैरह खोले, केक शेक खाया एंड वी वर ऑल डन। और बस यार आज के लिए इतना ही है। एंड माशाल्लाह आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि 0 से स्टार्ट होने वाला ये सफ़र आज माशाल्लाह यहाँ तक ले आया है। मैंने हर प्लेटफॉर्म का अलग केक नहीं काटा, यू नो लाइक बिजी इतनी हो जाती हूँ मैं घर में और चीज़ों में और बच्चे में, तो मतलब मुझे फिर भूल जाता है। लेकिन ये जो 100K की यूट्यूब की सेलिब्रेशन थी ना, जब मैंने कहा था कि सिल्वर बटन आएगा तो मैं इंशाल्लाह मीटअप करूँगी, तो वो मेरा इंशाल्लाह प्लान है। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। और बड़ा क्लोज सा मीटअप होगा। आई एम प्लानिंग टू इनवाइट 10 पीपल और इंशाल्लाह हम लोग फिर ऐसे बैठ के गप्पे शप्पे मारेंगे। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।